अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का जिन्ना प्रेम। क्या है अर्थ, क्या है व्यर्थ, क्या है खबरों का गेम। यहाँ खुलेगा राज, मिलेगा सच्चा चुनावी फेम। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिन्ना का नाम आते ही यार जिन्ना आप लोगों को भूत सवार है कहा। आप लोग महंगाई पे क्यों नहीं पूछते हो? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, जिन्ना से महंगाई कम हो जाएगी? जिन्ना का नाम आते ही राजनीतिक गलियारों अच्छा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में खाली भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमान हटा दीजिए, भारत पाकिस्तान हटा दीजिए, हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जबान बंद हो जाती है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था। वो बयान विवादित हो गया क्योंकि उस बयान में जिन्ना का जिक्र था। पहले सुनिए पूरा बयान। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोह सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया था। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी समेत कई पार्टियों ने अखिलेश यादव का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर उठ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मीडिया ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाली पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना के ऊपर कुछ बातें जरूर बोली, लेकिन फिर उन्होंने महंगाई पर निशाना साधना शुरू कर दिया। जब जिन्ना को लेकर बार बार सवाल पूछे जाने लगे तो ओम प्रकाश राजभर क्रोधित हो गए। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो समदेश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? तो जिन्ना का नाम आते ही यार जिन्ना आप लोगों को भूत सवार है कहा। आप लोग महंगाई पे क्यों नहीं पूछते हो? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, जिन्ना से महंगाई कम हो जाएगी? जिन्ना का नाम आते ही राजनीतिक गलियारों अच्छा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में खाली भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमान हटा दीजिए, भारत पाकिस्तान हटा दीजिए, हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जबान बंद हो जाती है। वही भाषा आप लोग बोलना शुरू किए हो। आप लोग देखो महंगाई के विषय में आप अपनी सुरक्षा पत्रकार आयोग के विषय में क्यों नहीं पूछते?
जो फोटोग्राफर है उनका जो है दुर्घटना बीमा के संबंध में क्यों नहीं सवाल करते? आप जो है प्रदेश में जो एक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा लागू है इसके लिए क्यों नहीं सवाल करते हैं? आज जो प्रदेश में अराजकता का माहौल है, नफरत की राजनीति हो रही है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? अच्छा, पेट्रोल डीजल का दाम सरकार ने घटाया है, इसको आप इस समय किस नजरिए से देख? इस नजरिए से देख रहे हैं कि भी उपचुनाव में जनता ने इनको शिकस्त दिया है और 50 रुपया पेट्रोल और 40 रुपया डीजल बेचवाना है तो उत्तर प्रदेश से इस सरकार को विदाई कर दीजिए और चुनाव बीतते ही पेट्रोल और डीजल का दाम आधा हो जाएगा। इन सब बयानों के बाद आपको AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुनना चाहिए। भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हकीकत ये है कि टू नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख जाएगी। चंद महीनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव के पहले अखिलेश यादव का ये बयान विवादित हो गया। अखिलेश यादव ने अपने बयान में जिन्ना का जिक्र कर दिया। ये बयान तमाम राजनीतिक दलों के लिए चर्चाओं का विषय बन गया। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। चुनाव में जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे मुद्दे बदलते जाते हैं। रणनीति भाषण नीति में बदल जाती है और फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जाता है तो जनरल, ओबीसी और SC ST का कार्ड भी खेला जाता है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को खड़ा करते हैं। कोई नेता दलित समाज को लीड करता है, कोई मुस्लिम समाज को लीड करता है, कोई श्रवण समाज को लीड करता है। लेकिन देश का विकास धरा का धरा रह जाता है। विकास की बातें खत्म हो जाती हैं और जाति धर्म की बातें शुरू। खुशियों से भर देगा दिवाली का त्योहार। स्वादिष्ट मिठाइयाँ, लजीज व्यंजन और बेहतरीन उपहार। पधारिए अग्रवाल मिठाई और रसोई के द्वार, महुआ बाग, गाजीपुर। ABT न्यूज के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों से सावधान। नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।